हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग नए चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज मैं आप लोग को इतने ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा हर एक कंसेप्ट को, जो कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को क्या होता है, जो इसके कंसेप्ट क्या है नहीं है वो आप लोग समझते ही नहीं है और डायरेक्टली आप लोग प्रश्न उत्तर को बनाना शुरू कर देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जब आप लोग 1 महीना या 2 महीना पढ़ लेते हैं और उसके बाद अगर आप लोग उस चैप्टर को फिर से बनाने का प्रयास करते हैं तो वो आपसे बिल्कुल ही नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? इसका एक ही कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसके कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट, वो आपको नहीं पता है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप चाहे 1 महीने के बाद बनाए या एग्जाम के बाद बनाए या आप लोग कभी भी बनाए, अगर आप लोग को कंसेप्ट ध्यान पे रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो सारे प्रश्न बनेंगे और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। चलिए हम लोग आज निर्देशांक ज्यामिति को मैंने आप लोग को बताया था, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और शुरू करेंगे। आप सभी को पता है त्रिभुज वाले जितने भी चैप्टर थे 6.1 से लेकर 6.5 तक को हमने खत्म कर दिए और सारे प्रश्नों को इतने अच्छे तरीके से बताए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग देखेंगे तो ज़रूर ही आप लोग भी कमेंट करेंगे, तो एक बार ज़रूर ही प्ले लिस्ट में वीडियो का सारे प्ले लिस्ट में दिया गया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, तो एक बार ज़रूर ही देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो इसमें यानी कि इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हमें अक्षों को समझना होता है। ये एक्स अक्ष होते हैं और ये वाई अक्ष होते हैं। जो अब कभी भी पूछा जाए ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है, तो ये समझ लीजिए, या लंबवत रेखा को वाई अक्ष। मैं अभी सारे पर बात करूँगा डिटेल में। अब आपको समझना होता है मेरे प्यारे, तो ये क्या होते हैं, तो ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, तो ये वाई अक्ष है। अब यहाँ से आप लोग ये जितने भी देख रहे हैं ये कार्तीय तल होता है। ये क्या होता है, कार्तीय तल होता है। और ये जितने भी देख रहे हैं ये लाइन वाले, ये निर्देशांक अक्ष होता है। ये क्या होता है, निर्देशांक अक्ष। ये भी निर्देशांक अक्ष है सारी जगह, यहाँ पे भी सारी जगह निर्देशांक अक्ष है। अब जब दोनों अक्षों के कहीं न कहीं ये दोनों मिले ना बाबू, इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु को ही हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। पूछा जाता है मूल बिंदु, या कभी भी आप लोगों को देखने में ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाएगा, जो दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में रहता है निर्देशांक, बी नंबर में रहेगा मूल बिंदु, सी नंबर में इस प्रकार से भुज या कोटि दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे भुज करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। नहीं, आप लोगों को गलत नहीं करना है, ठीक है ना। ये अच्छे तरीके से समझना है, बारीकी से हर एक बात को मैं आप लोग को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, क्या समझने हैं, जो मेरे प्यारे तो दोनों अक्षों के जो कटान बिंदु होंगे उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब चलिए इसे हम लोग ओ से सूचित करते हैं। और कभी भी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। 0 0 का मतलब हुआ यहाँ पे x का भी मान 0 होगा और y का भी मान 0 होगा, यानी दोनों का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 0 होगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अगर हम बात करें कोई किसी भी, ये तो बिंदु हुआ। अब देखिए इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ ना कुछ। जब ये 4 पार्ट में डिवाइड है तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इस भाग को हम लोग प्रथम पाद कहते हैं या प्रथम क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं या चतुर्थांश भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पाद, या आप लोग चतुर्थांश भी कह सकते हैं इसको। चतुर्थांश लिखा रहे तो चतुर्थांश लिखिएगा, आंसर दीजिएगा। अब पाद लिखा रहे तो पाद दीजिएगा। अब मेरे पास तो मैं आप लोग को समझाऊंगा जो कैसे इसमें प्रश्न आते हैं आपको, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश होंगे या प्रथम पाद हो गया, ये हमारा द्वितीय पाद हो गया या द्वितीय चतुर्थांश भी आप लोग कह सकते हैं इसको। ये हो जाएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश। मेरे प्यारे बच्चों, बारीकी से अगर अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको एक भी कंसेप्ट में समझ में यानी कि दिक्कत नहीं आएगी। अब ये द्वितीय प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, ये चतुर्थांश। और ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आप लोगों को समझना होता है। ये तृतीय चतुर्थांश और ये हमारे चतुर्थ पाद भी हो सकते हैं या चतुर्थांश होंगे, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। समझ गए बाबू आप लोग भी। ये पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा जो कैसे इसमें प्रश्न आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश, बस आप लोगों को जितना बताते चलते उतना समझते चलिए। ये प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ पाद
या चतुर्थीय चतुर्थांश। समझ में आ गया बाबू? इतना समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो कभी भी निर्देशांक, कोई निर्देशांक जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए, अगर इसमें कोई निर्देशांक जो होगा वो इसमें दोनों का मान होगा, इसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा, एक्स का भी मान होगा, वाई का भी मान होगा बाबू। पहले एक्स का मान होगा, कोई भी निर्देशांक अगर है तो उसमें पहले एक्स का मान होता है, फिर वाई का मान होता है। जैसे कि मूल बिंदु में यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं। अब हम समझने का प्रयास कीजिए, ये प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में जो होता है वहाँ यहाँ पे एक्स का मान भी प्लस में होता है और वाई का मान भी प्लस में होता है। जब हम लोग ग्राफ खींच रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को 2 चर वाले रेखीय समीकरण में आप लोगों को ऐसे ग्राफ खींचने के बारे में जब पीछे बताया था, तो उसमें आप लोगों को बताया गया था जो यहाँ ये सब जो होते हैं ये प्लस में होते हैं, यहाँ पर जो मान होते हैं इनके प्लस में होते हैं, और यहाँ पे जो मान होते हैं वो माइनस में होते हैं। यहाँ पे जो मान होते हैं ये प्लस में होते हैं और यहाँ पे जो मान होते हैं ये माइनस में होते हैं। तो यहाँ पे ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इसीलिए इसमें एक्स भी का मान भी प्लस होगा और ये वाई का मान भी प्लस में होगा। और ये इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कोई भी मान को, जो वो प्रथम चतुर्थांश में है या द्वितीय चतुर्थांश में है या तृतीय चतुर्थांश में है या चतुर्थीय चतुर्थांश में है। ये आपको ध्यान पे रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यही प्लस माइनस पे ये खेल होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले आप सभी को पता है, पहले एक्स का मान होता है फिर वाई का मान होता है। तो यहाँ से देखिए, एक्स में ये क्या है, माइनस वाला टर्म है, तो यहाँ से एक्स का मान इसमें माइनस में होगा और वाई का मान प्लस में होगा, क्योंकि ये तो प्लस है ना। फिर यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे जब आएंगे मेरे पास तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान क्या है, माइनस में है और वाई का मान भी माइनस में भी है। तो यहाँ पे एक्स का भी मान माइनस में आएगा, वाई का भी मान माइनस में आएगा। बस थोड़ा थोड़ा आपको समझना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोग को क्लियर करूँगा जी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आप लोग को क्लियरफाई करूँगा। अभी समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना। अब यहाँ से दोनों माइनस में आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो अब समझ गए हम लोग, जो निर्देशांक, जो कोई भी निर्देशांक होगा तो उसमें एक्स और वाई होगा, पहले एक्स का मान होगा फिर वाई का मान होगा। अब चलते हैं आगे, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों के आएंगे। जो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 का मतलब एक्स का भी मान 0 होगा, वाई का भी मान 0 होगा। यहाँ पे जो कभी भी होगा तो वो एक्स का भी मान 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और वाई का भी मान 0 होगा। ये आप लोग को समझ लेना है, ठीक है। ये मूल बिंदु का निर्देशांक। अब हम लोग ये देखिए, इस एक्स अक्ष को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, या आप लोग इसे भुज भी कह सकते हैं। इसे हम लोग एक्स निर्देशांक या भुज भी कहते हैं, और वाई अक्ष को वाई निर्देशांक या कोटि भी कहते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी मेरे प्यारे दोस्तों, किसी बिंदु की, कोई बिंदु अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है इस रेखा पे, तो या इस अक्ष से यानी कि वाई अक्ष से दूरी जो होगा तो वो क्या कहलाएगा हमारा, तो वो एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगा। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है, भुज कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों आशा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष से, अगर वाई अक्ष से दूरी होगा तो वो किस पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स निर्देशांक या भुज कहेंगे। चलिए दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट यानी कि ये एक्स अक्ष का अगर पूछे जो भुज किसे कहते हैं या निर्देशांक एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं तो उसकी डिफिनेशन दे सकते हैं। अब या पूछ दूसरा हम लोग चलते हैं, वाई अक्ष के बारे में समझते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में कोटि को कोऑर्डिनेट कहते हैं।
कोटि कहलाती है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास कीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं ना आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग आगे के कंसेप्ट को सीखते हैं, और ये सारे को आप लोग को अपने नोट्स पॉइंट बना के अपने कॉपी पे लिखना होगा, ठीक है। ठीक, चलिए अब यहाँ से देखिए, हम लोग समझते हैं एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स अक्ष पर ये हुआ एक्स अक्ष हुआ ना बाबू, इस पे अगर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा, अगर इस पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा तो वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x0 होगा। इसमें x का तो मान होगा, कुछ ना कुछ x का मान होगा, चाहे x का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम लोग y का मान का बात करें तो वो 0 होगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो x अक्ष पर y का यानी कि किसी बिंदु का y निर्देशांक, x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक, मेरे प्यारे दोस्तों गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, और पूछा जाएगा आपके टेस्ट के एग्जाम में, ये प्रश्न बिल्कुल ही आने वाला है, ठीक है ना। x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक, तो जब भी y निर्देशांक है तो वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि x का निर्देशांक तो x ही होगा, लेकिन y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये पूछा जाएगा, ठीक है बाबू, समझ लीजिएगा आप लोग भी उसको। अब यही कंसेप्ट को फिर दूसरा बार समझने का प्रयास कीजिए, यानी कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें y अक्ष पे निकालेंगे तो इसमें y का मान 0 हो, x का मान 0 हो जाएगा और y का मान y हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा जो y अक्ष पर, क्या पूछा जाएगा, y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक, तो जब भी x निर्देशांक है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों को 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, और आप लोगों को सीखने को भी मिला होगा। अगर चाहे तो आप लोग उसको नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया। अब हम लोग आगे समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग, ये ले लीजिए 4 और 3, 4 3 ले लिए बाबू। इसमें 4 3 दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा जो इसमें भुज कितना है और कोटि कितना है, वो हमें बताना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस प्रकार से कोई बिंदु है, इसमें भुज अगर आपको बताना हो तो भुज कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया था आप लोग को, जो x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। अब पहले इसमें x का मान होता है, फिर y का मान होता है, तो भुज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोटि कितना हो जाएगा, यानी कि y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, नीचे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर चलिए दूसरा बिंदु ले लेते हैं हम, कोई मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं हम, 1-2 एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसको बंद कर दीजिए, वहाँ पे कोई कुछ डाल के वो वहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। बिंदु अगर मान लीजिए हम लोग -2 और -3 ले लेते हैं, ठीक है बाबू, -2 और -3 ले लेते हैं। तो इसमें अगर हमसे भुज पूछा जाए तो भुज क्या हो जाएगा, -2, और कोटि क्या हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगा, -3। समझ में आ रहा है बाबू। यहाँ पे जो होगा वो कोटि हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो भुज होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब पूछा जाएगा आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट को मैं जिक्र करता चलूँगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पूछ दिया जाए जो 4 5 किस पाद में स्थित है, किस क्वाड्रेंट में स्थित है, या पूछा जाएगा किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में, क्योंकि पाद या चतुर्थांश एक ही बात है, ठीक है। तो किस चतुर्थांश या किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों ये पूछा जाए जो 4 5 किस पाद में
स्थित है। यहाँ पे देखिए बाबू 4 और 5 किस पाद में स्थित है, तो गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 और 5 कहा गया, तो ये देखिए x का भी मान प्लस में है और y का भी मान प्लस में। यहाँ पे देखिए x का भी मान प्लस में है, +4 है, और y का भी मान +5 है। तो यहाँ पे देखिए यानी कि कौन से पाद में x का भी मान प्लस में होता है और y का भी मान प्लस में होता है। तो यहाँ देखिए प्रथम पाद में भी x का भी मान प्लस में और y का भी मान प्लस में भी है। तो यहाँ की यह x का मान भी प्लस में और y का भी मान प्लस में है ना, तो ये कौन सा पाद में स्थित होगा, ये प्रथम पाद में होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जब इसका आप लोग आंसर लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम पाद, प्रथम पाद हो जाएगा, समझ में, या प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। या पूछा जाए किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। कैसे समझे हम लोग, यहाँ पे देखिए ये x का मान कौन सा, इसमें क्या है +4 है, y का मान क्या है +5 है। तो देखिए x का भी मान प्लस में, y का भी मान प्लस में ना, तो ये बिंदु कहीं ना कहीं इसी कार्तीय तल में स्थित होगा, इसी कार्तीय तल में स्थित होगा, चाहे यहाँ पे हो 4 3 या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं ना कहीं तो होगा। तो ये कहाँ पे स्थित है, प्रथम पाद में, और इसमें स्थित हुआ, तो ये प्रथम पाद हुआ, प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय, ये चतुर्थ। समझ में आ रहा है बाबू। अब चलिए हम दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए -4 और 2 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, स्थित है बाबू, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पूछा जाए जो -4 और 2 किस पाद में स्थित है, तो अब यहाँ से देखिए x का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया, और y का मान प्लस में है। तो देखिए किस पाद में, यानी कि कौन से पाद में, देखिए x का मान माइनस में होता है, y का मान प्लस में होता है। तो जब इसमें आइएगा तो x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद। समझ में आ रहा है बाबू, नहीं समझ में आ रहा है, आशा है आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय पाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए, यहाँ पे तो स्पेस है ही नहीं, तो यहाँ पे आप लोग को मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, मैं फिर आगे बताऊँगा आप लोग को इसको मिटा के। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा लेते हैं और इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत लाइट में प्रॉब्लम हो चुका है, हम लोग सही करते हैं। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ से तो ये समझ में आ गया ये। अब दूसरा कंसेप्ट हम लोग चलते हैं। देखिए अगर पूछ दिया जाए -2 और -3 किस पाद में स्थित है, -2 -3 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, सारे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को बारीकी से करवाऊंगा। स्थित है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपने गुरुजी के पास पढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग डर को ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ में कहीं भी एक भी पॉइंट में मैं आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। हाँ, आप लोग को मैं 3 पार्ट या 4 पार्ट आप लोग को इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, जो कि इसके कंसेप्ट होंगे। दूरी सूत्र के बारे में भी बताऊंगा, मिड पॉइंट के रूल वाले, मिड पॉइंट वाले में भी बताऊंगा, जो त्रिभुज के केंद्रक क्या होते हैं, अंतः केंद्र क्या होते हैं, केंद्रिका क्या होते हैं, वो सारे के बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा। उसको खड़ा होकर चेक कीजिए। तो यहाँ से -2 और -3 किस पाद में स्थित है, देखिए x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में है। तो यहाँ देखिए x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में है ना, तो ये कौन सा पाद हो जाएगा, तृतीय पाद। मेरे प्यारे तो ये कौन सा पाद हो जाएगा, तृतीय पाद हो जाएगा या तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू। इसी प्रकार के बिंदु दिए जाते हैं। हम लास्ट में आप लोग को 10 क्वेश्चन देंगे इसी पे स्थित, आप लोग घर से ट्राई करके लाइएगा। अब अगर पूछा जाए 4 और -3 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर ये पूछा जाए तो आप लोग यहाँ से देखिए x का मान कौन सा है, प्लस में है, y का मान माइनस में। तो x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, कौन सा पाद में होगा, तो चतुर्थ पाद में, चतुर्थ पाद में हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए 2 कंसेप्ट और बचा हुआ है जो कि हम लोग हमें समझना है। कार्तीय तल में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे दोस्तों, कार्तीय तल में, कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा, या लंबवत
रेखा को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा जाता है काटते तल में ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एक्स अक्ष, सॉरी, ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं ना बाबू, वाई अक्ष कहते हैं, या हम लोग इसे वाई निर्देशांक या कोटि भी कह सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं आप लोग को एक और बता दूँ। इसी प्रकार से पूछा जाता है जो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष कहते हैं। और ये पूछे गए प्रश्न है, जो टेस्ट में पूछे गए थे वो भी प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब मैं आप लोग को आज के पाठ में इतना ही करते हैं। 2-4 ये कौन से पाठ में स्थित है नहीं है वो उस पर प्रश्न आप लोगों को दे देते हैं। आप लोग घर से ट्राई करके लाइएगा और बना के लाइएगा, और आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। जैसे कि 4, 5 ये किस पाद में स्थित है कमेंट कीजिएगा। दूसरे नंबर में -2, -3, तीसरे नंबर में -4, 5, चौथे नंबर में -5 और मान लीजिए -6, और 5वें नंबर में 5, -6। ये कौन से पाद में स्थित है? 5 प्रश्न आप लोग घर से ट्राई करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूरी सूत्र के बारे में समझेंगे, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी के बारे में समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग को ये पाठ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्त, आज की पाठ में लोग इतना ही करने वाले हैं।